सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एलोरा की गुफाएं के बारे में। मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एलोरा की गुफाएं के बारे में केवल हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगी। आप इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइए। आप इसी क्लास में बिल्कुल याद कर लीजिएगा एलोरा की गुफाएं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे मैंने इस क्लास में शामिल किए हुए हैं, तो सभी को ऐसे आप पढ़िए कि बिल्कुल इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा यह निर्मित गुफा है। ठीक है, इस गुफा में कौन कौन से धर्म के चित्र पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं इस गुफा में और टोटल गुफाएं हो जाएंगी 34 यानी 34 गुफाएं हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। यह राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित है और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं और टोटल गुफाएं हो जाएंगी 34। उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए एकदम। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कोई पूछे आपसे अब कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कि महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल नहीं भूलना है, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। यह राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित है, ये भी ध्यान रखिए। और एलोरा की गुफाएं में कौन कौन से धर्म के चित्र पाए जाते हैं कोई पूछता है तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। याद रहेगा, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। टोटल गुफाएं कोई पूछता है तो 34। कितना टोटल गुफाएं यदि एग्जाम में पूछ लेता है एलोरा की गुफाएं टोटल गुफाएं कितनी है तो 34 यानी 34 गुफाएं हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको याद भी हो गया होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1 से 12 तक की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म के चित्र पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया एलोरा की गुफाएं टोटल कितनी है 34। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है क्योंकि इसमें 3 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। कौन कौन, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 1 से 12 तक की जो गुफा है ना उसमें बौद्ध धर्म के चित्र पाए जाते हैं। उसमें कौन से चित्र पाए जाते हैं तो बौद्ध धर्म के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 13 से 29 तक जो गुफा है उसमें हिंदू धर्म के चित्र पाए जाते हैं और 30 से 34 तक जो गुफा है उसमें जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, एकदम याद कर लीजिए। 1 से 12 तक की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म के चित्र पाए जाते हैं। 13 से 29 तक की जो गुफा है उसमें हिंदू धर्म के चित्र और 30 से 34 तक जो गुफा है उसमें जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। टोटल गुफाएं कितनी है तो टोटल गुफाएं हो जाएंगी 34। स्थित कहाँ पर है तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित है और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था एलोरा की गुफा को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। इसे राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था और इसमें 3 धर्म के चित्र पाए जाते हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। टोटल गुफाएं हो जाएंगे 34। चलिए आगे देखते हैं। 1 से 12 तक की जो गुफा है उसमें बौद्ध धर्म के चित्र पाए जाते हैं। 13 से 29 तक की जो गुफा है उसमें हिंदू धर्म के चित्र पाए जाते हैं और 30 से 34 तक की जो गुफा है उसमें जैन धर्म के चित्र पाए जाते हैं। मैंने बताया कि 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। हमने जो एलोरा की गुफा था उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे यूनेस्को एक वर्ड आया है तो इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी आपको एक टॉपिक से मैंने 2 टॉपिक में मतलब 2 टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एलोरा की गुफाएं को तो समझ ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे यूनेस्को जो आया है इसको भी इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं कि यह क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें भारत सदस्य है या नहीं है, कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी हेडक्वार्टर क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं यूनेस्को क्या है। ठीक है,
सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि बात करें भारत इसका सदस्य है या नहीं है, तो भारत इसका सदस्य है, लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना था ये अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भारत सदस्य बना कब बना था? 1946 में बना था। ठीक है, याद रहेगा, स्थापना 1945 में और सदस्य भारत इसका कब बना था? तो 1946 में बना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें टोटल देश कितने शामिल हैं यूनेस्को में? तो टोटल देश हो जाएंगे 195 और 195वां देश कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका फिलिस्तीन। कौन हो जाएगा? फिलिस्तीन। यह आपका 195 नंबर का देश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? पेरिस में। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी यूरो। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, करेंसी हो जाएगी यूरो। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल आप मतलब याद कर लीजिए। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में। यूनेस्को में टोटल देश कितने हैं? तो 195 और 195वां देश कौन सा हो जाएगा? फिलिस्तीन। और यूनेस्को की हेडक्वार्टर कौन है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस में है। जो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस की करेंसी क्या हो जाएगी? तो करेंसी हो जाएगी यूरो। ठीक है, एक फैक्ट्स और बचा है, उसको देख लेते हैं। यूनेस्को जो है वह एक कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी लिख लेते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपका। स्थापना 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में बना। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 195 देश कौन सा बना? तो हो जाएगा फिलिस्तीन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस। और पेरिस हो जाएगा फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो वो हो जाएगी यूरो। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हमने शुरुआत किया था एलोरा की गुफाएं से, लेकिन हमने खत्म किया है यूनेस्को से। ठीक है, यानी हमने एक टॉपिक से हमने 2 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। एलोरा की गुफाएं के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। और इसी वीडियो में मैंने आपको यूनेस्को के बारे में भी समझा दिया। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।